जय मसीह की, हर शय मसीह की। ज़बूरार में आप सबको फिर से खुश आमदीद। आज हम एक बहुत गहरे और रूहानी मौजू पर ध्यान देने जा रहे हैं, जो कि हमें हमारी पुरानी ज़िंदगी से निकलने और खुदा की कुर्बत में बढ़ने में मदद करता है। रिपेंटेंस एंड मर्सी, यानी तौबा और रहमत। बाइबल कहती है, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाह हमें माफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। तो अजीज़ों, आज जो ज़बूर हम सुनने जा रहे हैं वो हमें याद दिलाते हैं कि खुदा रहीम खुदा है। उसका दिल रहमत और शफ़क़त से भरपूर है। जब हम अपनी गलतियां मानकर उसकी तरफ लौट आते हैं, अपने आप को पस्त कर देते हैं और उसके हुजूर सच्चे दिल से अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तो वो हमें माफ़ करता है। और सिर्फ माफ़ नहीं करता, बल्कि नई ज़िंदगी भी अता करता है। तो आइए शुरू करते हैं ये सफ़र और सुनते हैं खुदा की रहमत के ज़बूर। बख्श गुनाह सब मेरे, फजल नाले रब। बख्श गुनाह सब मेरे, मांगू फजल रहम कर। तूने उत्ते मेरे, मांगू फजल सब बुरे आए। मैनू कर तू पाक साफ, बख्श दे सब बुरे आए। फजल नाले रब। अपनी मैं मन लेंदा, क्यों जो सब बुरे आए। अपनी मैं मन लेंदा, मेरा जो गुनाह है मेरे आगे रहंदा। मेरा जो गुनाह फजल नाले
सजा जोश विच अपने कहर दे रब्बा दे भी ना सजा जोश विच अपने कहर दे रब्बा दे भी ना सजा लगाकारी है मैनू तेरा तीर हुण लगाकारी है मेरे ते हथ तेरा डाढ़ा भारी है मेरे ते हथ तेरा डाढ़ा भारी तेरे गुस्से नाल है तन मेरा बीमार तेरे गुस्से नाल है तन मेरा बीमार हड्डियां बेआराम हैं मैं हाँ गुनाहगार हड्डियां बेआराम हैं मैं हाँ गुनाहगार गुस्से नाल ना झिड़की मैनू ऐ खुदा गुस्से नाल ना झिड़की मैनू ऐ खुदा जोश विच अपने कहर दे रब्बा दे भी ना सजा जोश विच अपने कहर दे रब्बा दे भी ना सजा ये ज़बूर जो हमने अभी सुने हमें सिखाते हैं कि असली बरकत उसी में है जो खुदा की माफ़ी पाता है। गुनाह को छुपाने से उसका बोझ बढ़ता है, लेकिन जब हम खुदा के सामने इकरार करते हैं तो वह अपनी रहमत से हमें आज़ाद करता है और हमें हमेशा की ज़िंदगी के फर्जंद बनाता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावन मसीह में हमेशा की ज़िंदगी है। इसी से मुझे एक शख्स की कहानी याद आती है कि कैसे वो अपनी गुनाह से भरी ज़िंदगी से निकलता है और तौबा करता है और खुदा उसे बहाल करता है। तो चलिए देखते हैं उस शख्स की कहानी। मेरी बीवी दुआगो और खुदा से वाकिफ़ थी, लेकिन मेरी पूरी फैमिली खुदा से दूर थी। मेरी फैमिली शराब बेचती थी। मेरे वालिद ने यह काम शुरू किया, जिसकी वजह से मेरे 2 भाइयों की मौत भी वाक़या हो गई थी और मैं इस वजह से बहुत परेशान रहता था, अक्सर उदास रहता था। मुझे कुछ समझ नहीं आती थी। हमारे घर में बहुत से खादमीन आते थे, लेकिन मैं उठकर बाहर चला जाता था। मेरी बीवी बड़े शौक़ से टीवी पर एक खादिम को सुनती थी, लेकिन जब भी वो उसको सुनती मैं उठकर कमरे से बाहर चला जाता था। एक दिन मैं बहुत परेशान था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। तब अचानक से मुझे एक आवाज़ आई कि मेरा कलाम पढ़। मैं और ज़्यादा हैरान और परेशान हो गया। मैंने अपनी बीवी से बात की तो उसने मुझे कहा, आओ मिलकर कलाम पढ़ें। जब हमने खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू किया तो मुझे मेरे सवालों के जवाब मिलना शुरू हो गए। खुदा ने मेरी ज़िंदगी में काम किया और मेरी ज़िंदगी बदल गई।
मेरा नाम सुलेमान है और ये अनोखा काम खुदा ने मेरी ज़िंदगी में किया। यकीनन खुदा भला है और उसकी रहमत अबदी है, जो कि हमें बचाती है और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करती है। और खुदा का कलाम हमें ये भी सिखाता है कि मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। इससे हम ये भी जानते हैं कि तौबा के ज़रिए हमें सिर्फ माफ़ी नहीं मिलती, बल्कि हम मुबारक बन जाते हैं। इसी रूहानी सफ़र को जारी रखते हुए आइए हम आगे बढ़ते हैं और खुदा की तारीफ में कुछ और खूबसूरत ज़बूर सुनते हैं। यहोवा दे लो उस ते रखो ईमान, क्यों जो भारी नजात है विच ओदे फरमान। ऐ यहोवा दे लो उस ते रखो ईमान, क्यों जो भारी नजात है विच ओदे फरमान। ऐ यहोवा दे लो। कीती दुआ, तेरे अगे मैं तंगी विच कीती दुआ। मेरी मिन्नत सुन ले ओ साडे खुदा। ऐ यहोवा दे लो उस ते रखो ईमान, क्यों जो भारी नजात है विच ओदे फरमान। ऐ यहोवा दे लो। जे तू साडे गुनाहां दा करे हिसाब, जे तू साडे गुनाहां दा करे हिसाब, कौन जो तैनू खलो के दे सकदा जवाब। ऐ यहोवा दे लो उस ते रखो ईमान, क्यों जो भारी नजात है विच ओदे फरमान। ऐ यहोवा दे लो। अपने राधी मैं राखी करांगा, मैं तो ना हो कसूर जुबान दा। अपने राधी मैं राखी करांगा, मैं तो ना हो कसूर जुबान दा। अपने राधी मैं राखी। जैदो बद में कोई देख पावा, जैदो बद में कोई देख पावा। अपने मुँह लगा मैं चढ़ावा, अपने राधी मैं राखी।
राखी करांगा मैं तो ना हो कसूर जुबां दा अपने रादे मैं राखी। हम सबसे गलतियां हो जाती हैं, छोटी हो या बड़ी, और फिर दिल में एक बोझ सा महसूस होता है। मुझे एक वक्त याद आता है जब मैंने कुछ ऐसा कहा जब मेरी वजह से किसी की दिल आज़ारी हुई। उसके बाद मैंने बहुत गिल्ट फील किया। मैंने चुपचाप दुआ की और खुदा से माफ़ी मांगी। उस वक्त मुझे लगा
कि शायद खुदा मुझे माफ़ नहीं करेगा। लेकिन जब मैंने ज़बूर पढ़ना शुरू किया, वहाँ लिखा था कि खुदा रहम करने वाला है और बख्शने में देर नहीं करता। ये अल्फाज मेरे दिल को छू गए। मुझे समझ आया कि जब हम सच्ची तौबा करते हैं, खुदावंद हमेशा रहम करता है। ज़बूर हमें याद दिलाते हैं कि इंसान अपने गुनाह के बोझ तले दब जाता है, वो बेबस हो जाता है और गलत रास्तों पे निकल पड़ता है और गुनाह पे गुनाह करता है। लेकिन जब वो खुदा को पुकारता है तो खुदा उसकी पुकार को सुनता है, उसका आसरा बनता है और उसे गुनाह भरी जिंदगी से निकलने में सहारा मिलता है। ज़बूर नवीस कहता है, ए खुदावंद, मैंने गहराओं में से तेरे हजूर फरियाद की। ए खुदावंद, मेरी आवाज़ सुन ले। खुदा अपने लोगों की फरियाद सुनता है और उन पर रहम करता है। जब भी हम उसे पुकारते हैं, वो हमारी तरफ कान लगाता है और हमारी मदद के लिए आता है। ज़बूर से हम सीखते हैं कि सब्र और दुआ हमारी तौबा का हिस्सा है। तौबा सिर्फ लफ्ज़ी नहीं, बल्कि एक अमली रवैया है, एक ऐसा दिल जो मान लेता है कि खुदा के बगैर कुछ मुमकिन नहीं। खुदा का कलाम कहता है, खुदावंद की आस रख, मजबूत हो और तेरा दिल कवी हो। हाँ, खुदावंद ही की आस रख। ये आयत हमें याद दिलाती है कि ईमान का सबसे खूबसूरत हिस्सा इंतज़ार है। जब हम खुदा की राह देखते हैं तो हमारे दिलों को मजबूत करता है। तो चलिए खुदा की इसी रहमत और शफकत में बढ़ते हुए सुनते हैं कुछ और ज़बूर जो हमारी रूह को तसल्ली देते हैं। सुनिए यहोवा तू मेरी हुण दुआ नू, सुनिए यहोवा तू मेरी हुण दुआ नू, कन अपना मेरियां गल्लां उत्ते ला तू, कन अपना मेरियां गल्लां उत्ते ला तू, सुनिए यहोवा तू मेरी हुण दुआ नू, सुनिए यहोवा तू, सुनिए यहोवा तू। अपने बंदे नू तू अदालत थी बचा ले, अपने बंदे नू तू अदालत थी बचा ले, तेरे अगे सच्चा ठहरे ओदी की मजाल है, तेरे अगे सच्चा ठहरे ओदी की मजाल है, सुनिए यहोवा तू मेरी हुण दुआ नू, सुनिए यहोवा तू, यहोवा यहोवा यहोवा, उत्तर देनी मैनू तू वफा ते सच्चाई नाल, उत्तर देनी मैनू तू वफा ते सच्चाई नाल, तेरे कलों मंगदा दिल दी सफाई नाल, तेरे कलों मंगदा दिल दी सफाई नाल, सुनिए यहोवा तू मेरी हुण दुआ नू, सुनिए यहोवा तू।
यहोवा मेरियां बातां दे उत्ते अपना कन तू धर, जो मेरे दिल दियां सोचां दे आनो ना ते अपना कर। तू मेरा बादशाह रब है, सुने सब मेरी फरियादां, सुने सब मेरी फरियादां। दुआवां अपनियां ते तो मैं मिन्नतां नाल मंगदा हां। यहोवा मेरियां बातां दे उत्ते अपना कन तू धर। कि तू ना ओ खुदावंद है, जो बुरियां ही तो खुश होवे, जो बुरियां ही तो खुश होवे। शरारत करण वाले सब ना तेरे कोल ठहरनगे। यहोवा मेरियां बातां दे उत्ते अपना कन तू धर। यहोवा मेरियां बातां दे उत्ते अपना कन तू धर। साडी बदकारी रखी है सारी, साडी बदकारी रखी है सारी, अपने तू अगे खुदा, अपने तू अगे खुदा। साडी बदकारी रखी है सारी, साडी बदकारी रखी है सारी, अपने तू अगे खुदा, अपने तू अगे खुदा। तेरा ही चेहरा रोशन है जेड़ा, तेरा ही चेहरा रोशन है जेड़ा, जांदा सब छुपे गुनाह, जांदा सब छुपे गुनाह। दिन ऐसा सारे गम दे गुजारे, दिन ऐसा सारे गम दे गुजारे, कह विच तेरे सदा, कह विच तेरे सदा। ऐसा रिता
मेहनत मुशक्कत, ऐसा ताकत मेहनत मुशक्कत, जानती है रंदी शता, जानती है रंदी शता, जानदा है केड़ा अत गुस्सा तेरा, जानदा है केड़ा अत गुस्सा तेरा, तेरे गज़ब नू खुदा, तेरे गज़ब नू खुदा, साडी बदकारी रखी है सारी, साडी बदकारी रखी है सारी, अपने तू अगे खुदा, अपने तू अगे खुदा। आज के ज़बूर ने हमें ये सिखाया कि जब इंसान तौबा करता है तो खुदा अपनी रहमत के ज़रिए उसके गुनाह धो देता है। उसकी माफ़ी और उसका प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। कलाम मुक़द्दस हमें बताता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। ये ज़बूर हम सब के लिए बरकत बने। याद रखिए, खुदा हमेशा अपने लोगों के साथ होता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। यकीनन आपकी ज़िंदगी में भी ये ज़बूर आपको उम्मीद और तसल्ली देते होंगे। तो आइए दुआ के साथ खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे गुनाह माफ़ करता है। खुदावंद, हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि आप रहीम हैं। हम दुआ करते हैं अपने मुल्क, अपनी कौम और तमाम उन लोगों के लिए जो इस वक्त मायूस हैं, गुनाह में दबे हुए हैं। आप उन पर अपना जलाल ज़ाहिर करें। आमीन। अपनी गवाहियाँ और पसंदीदा ज़बूर हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। याद रखिए, जो कुछ भी करें मसीह के लिए करें, उसकी तारीफ़ करते रहें, उसकी बरकतें हासिल करते रहें। मिलते हैं अगले ज़बूरार में, तब तक के लिए शालोम।